सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अल्फा राइडर एंड आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द साइलेंसर्स। तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मुझे मेरे चैनल पे कि कौन सा साइलेंसर यूज़ करना चाहिए या फिर साइलेंसर यूज़ करने से कोई आपकी बाइक पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं। तो स्पेसिफिकली वो रॉयल फील्ड की तरफ से आते हैं मुझे क्वेश्चन, मतलब रॉयल फील्ड ओनर्स की तरफ से आते हैं मुझे क्वेश्चन की अगर मैंने जैसे अगर डॉल्फिन साइलेंसर लगाया या फिर गोल्ड स्टार वगैरह लगाया तो उससे माइलेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, या फिर कोई ओवरऑल कोई इंजन या बाइक पे फर्क पड़ेगा या नहीं। तो मैं आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली गाइज आप लोगों से मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि यार ये साइलेंसर यूज़ करने से कोई माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं, या फिर कितना एवरेज देती है आपकी गाड़ी साइलेंसर लगाने के बाद। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि काफ़ी लोगों को कुछ पता नहीं है कि साइलेंसर का बेसिक क्या रहता है और उस किस पर्पज़ के लिए रहता है और उससे क्या इफेक्ट होता है। सो मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। सो ऐसे कुछ सभी पॉइंटर्स हैं मैंने बनाए हैं, तो आज उन्हीं के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट रहेगा कि व्हाट टाइप ऑफ साइलेंसर यू आर यूजिंग। सो गाइज अगर आप देखेंगे तो बुलेट वगैरह में जो साइलेंसर वगैरह चेंज करते हैं तो वो फ्री फ्लो का साइलेंसर रहता है। अगर आप बाकी बाइक की बात करोगे अपार्ट फ्रॉम द रॉयल फील्ड तो तरह तरह के साइलेंसर है, परफॉर्मेंस बेस्ड साइलेंसर है, मोस्टली परफॉर्मेंस बेस्ड साइलेंसर रहते हैं जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकालते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली अगर बुलेट या रॉयल फील्ड के साइलेंसर के बारे में बात करेंगे जो आफ्टर मार्केट साइलेंसर है, तो उसमें काफ़ी तरह के साइलेंसर आते हैं फ्री, मतलब मोस्ट ऑफ देम्स आर फ्री फ्लो। तो उसके कारण उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे इंदौरी हो गया, फिर गोल्ड स्टार हो गया, डॉल्फिन हो गया, वाइल्ड बोर हो गया। तो यही सब साइलेंसर्स आते हैं। और यस गाइस इसमें टाइप भी रहता है, कोई ग्लास वूल रहता है, कोई सेरेमिक वूल रहता है, या फिर कोई सिर्फ बिल्कुल फ्री फ्लो रहता है। अगर कोई फ्री फ्लो जाता है जिसमें कुछ किसी तरह का वूल नहीं है तो वो ऑब्वियसली बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे आपको, 1000 या 1500 के रेंज में मिल जाते हैं। अगर आप ग्लास वूल की तरफ जाते हो तो 2500 से 3000 के रेंज में पड़ते हैं। और अगर आप सेरेमिक वूल की तरफ जाते हो तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा अराउंड 7-8 थाउजेंड के आसपास पड़ता है। तो गाइज इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस तरह का साइलेंसर आप यूज़ करते हो। जितना आप चीप साइलेंसर यूज़ करोगे उतना ही आपको इफेक्ट पड़ेगा। सो यस अगर आप अपनी बाइक का साइलेंसर चेंज करते हो तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा माइलेज पे, क्योंकि देखो इसका बेसिक कंसेप्ट रहता है साइलेंसर आवाज़ नॉइज रिडक्शन के लिए यूज़ होता है और नॉइज पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल करने में। BS4 वगैरह है और उससे पहले BS3 था, तो ये सब गाइडलाइंस है जो फॉलो करनी पड़ती है सारी कंपनीज को। तो आपको जैसे पता होगा पहले बुलेट में जो साइलेंसर आते थे वो काफ़ी थम था, उनमें काफ़ी आवाज़ आती थी बहुत बढ़िया तरीके से। तो धीरे धीरे पॉल्यूशन कंट्रोल गाइडलाइंस और नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है कंपनीज़ को, जिसके कारण उनको थम नॉइज़ पॉल्यूशन में कमी करनी पड़ती है। इवन जो पॉल्यूटेंट एयर है उनको भी कम करना पड़ता है बाइक पे से निकलने के लिए। तो गाइज़ अगर आप आफ्टर मार्केट साइलेंसर की तरफ जाते भी हो तो ट्राई करो कि आप कॉस्टली और अच्छा साइलेंसर लो, क्योंकि जितना आप साइलेंसर बेसिक लोगे उतना ही फ्री फ्लो रहेगा, बीच में कुछ नहीं रहेगा। इंजन से जो गैसेस निकल रही है वो डायरेक्टली फ्री फ्लो हो रही है, तो बैक प्रेशर उसका कम रहेगा। अगर आप साइलेंसर चेंज करते हो तो यस आपको पावर में इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि वो एक फ्री फ्लो सिस्टम हो जाता है। जो भी गाड़ी का प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है तुरंत, और दूसरा जो स्ट्रोक बनता है गाड़ी में तो वो तुरंत बनता है। सो गाइज इसमें कोई रुकावट नहीं रहती, इसके कारण परफॉर्मेंस बढ़ता है। द थिंग इज अगर जैसी परफॉर्मेंस गाड़ी का बढ़ेगा तो उतना ही वो पेट्रोल और इकोनॉमी आपकी कम देगा। तो इट्स अ बेसिक थिंग, अगर आप परफॉर्मेंस बढ़ाओगे तो आपको माइलेज कम मिलेगा। अगर आप साइलेंसर चेंज करते हो तो आपका एवरेज जो माइलेज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका एवरेज जरूर कम होगा। बट इट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ साइलेंसर यू यूज़। जितना आप अच्छा साइलेंसर का यूज़ करोगे उतना ही माइलेज में कम इफेक्ट पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टॉपिक विच इज़ हाउ यू यूजिंग योर बाइक। सो अगर आप आफ्टर मार्केट साइलेंसर की तरफ जाते भी हो और अगर आप काफ़ी रेव करते हो, काफ़ी जो मोस्टली बुलेट वाले लोग करते हैं, पंजाब वगैरह साइलेंसर लगा लेते हैं और उसके ऊपर फिर वो काफ़ी रेविंग करते हैं, फटाके बजाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो उससे माइलेज पे और ओवरऑल इंजन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप फटाके वगैरह निकालते हो तो उसके कारण तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और ज़्यादा रेव करने से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। रेव करते रहोगे कंटिन्यूसली करते रहोगे तो कुछ दिनों बाद अपने आप ही इंजन है ना वो माइलेज वगैरह कम देने लगेगा। आप देखोगे कि परफॉर्मेंस पे भी लॉस रहता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ट्रीट योर बाइक एंड हाउ यू यूज़ योर बाइक। सो यस गाइज अगर आप अपनी बाइक को अच्छे से यूज़ करते हो इवन आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगाने के बाद तो आपको इतना इफेक्ट नहीं लगेगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ओरिजिनल वर्सेज आफ्टर मार्केट। सो गाइज ओरिजिनल साइलेंसर कैसा रहता है, वो कंपनी बनाती है और कंपनी ऑलरेडी फिटेड रखती है गाड़ी पे। तो कंपनी का मेन साइलेंसर बनाने का कि जितने भी गाइडलाइंस है जैसे BS4 कंप्लायंस वगैरह इन सबको फॉलो करना पड़ता है। तो उस तरीके से वो लोग ना चाहते हुए भी उस तरीके से उनको वो फॉलो करना पड़ता है और उस तरीके से उनको डेवलप करना पड़ता है उनका साइलेंसर। तो आप देखो कि पहले की बुलेट और अभी बुलेट में काफ़ी डिफरेंस है, आवाज़ में कमी है, बट
माइलेज ज़्यादा मिलेगा आपको पहले की बुलेट में बहुत कम माइलेज आता था, अराउंड 30 के आसपास आता था, अभी आपको 35-40 तक मिल जाता है जो 350cc की है। इन सम ऑफ द केसेज आई वुड से जैसे रेड रूस्टर परफॉर्मेंस का जो साइलेंसर है वो काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस देने के लिए, बट आप अगर उसको स्टॉक साइलेंसर के साथ कंपेयर करोगे तो उसमें आपको माइलेज कम मिलेगा, इसमें आपको माइलेज अच्छा मिलेगा, बट इसमें आपको थंप नहीं मिलेगा, उसमें आपको थंप मिलेगा, और उसमें आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, उसमें आपको स्पीड मिलेगा, पिकअप मिलेगा। सो गाइस अगर आप चेंज करोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान रखिए कि आप अच्छे क्वालिटी का एक साइलेंसर लगाएं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ मच इट इफेक्ट्स योर माइलेज एंड कितना एग्जैक्टली परसेंटेज। तो मैं एग्जैक्टली परसेंटेज में तो नहीं जाऊँगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। जब मैं स्टॉक साइलेंसर यूज़ करता हूँ तो मुझे यूजुअली 35 to 40, तो अराउंड 40 के आसपास ज़्यादा मिलता है, इवन इन सिटी 35 अबव मिलता है। बट जब मैं डॉल्फिन मेरा साइलेंसर यूज़ करता हूँ तो मुझे थोड़ा 35 से कम, और हाईवेज पे 40-35 के से थोड़ा मतलब 2 से 3 किलोमीटर का मुझे फ़र्क पड़ जाता है। एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर बाइक। फिर बाकी बाइक के मतलब आपका ऑयल कैसा है, आपका चेन ल्यूब वगैरह किया है कि नहीं, आप कैसे बाइक चला रहे हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट ऑल्सो। बट मोस्टली 3 से 4 किलोमीटर का फ़र्क रहता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। तो आप बाकी चीज़ें कर सकते हो अपने साइलेंसर का और अपने बाइक का एवरेज बढ़ाने के लिए। इट डजंट इफेक्ट दैट मच, बट यस 2-3 किलोमीटर का आपको फर्क पड़ जाएगा। सो फाइनली गाइज आई कैन लिस्ट द प्रोज एंड कॉन ऑफ द आफ्टर मार्केट साइलेंसर एज वेल एज स्टॉक साइलेंसर। प्रोज रहेंगे आफ्टर मार्केट साइलेंसर के कि आपको एक अच्छा पावर आपको ज़्यादा मिलेगा, पावर आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा, थंब आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा, देन थोड़ा वो साइलेंसर लाइट वेट रहेगा जिसके कारण आपका परफॉर्मेंस में भी इंक्रीज़ रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा शॉर्ट बॉटल या फिर छोटे साइलेंसर की तरफ जाते हो तो आपको पता है कि वो हल्के रहेंगे, और जो स्टॉक साइलेंसर है वो काफ़ी भारी है, तो कंपेरेटिवली वो आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और बाइक की स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। और लो बैक प्रेशर रहता है, फ्री फ्लो साइलेंसर रहते हैं आफ्टर मार्केट वाले। तो कैसा रहता है, जो स्टॉक साइलेंसर है उनमें बैक प्रेशर ज़्यादा रहता है जिसके कारण पावर में थोड़ा सा लॉस रहता है। फ्री फ्लो साइलेंसर है, लो बैक प्रेशर है, जिसके कारण आपको परफॉर्मेंस प्योर मिलता है और काफ़ी अच्छा मिलता है। स्टॉक साइलेंसर का देखेंगे तो स्टॉक साइलेंसर में कैसे रहता है, आपको हैवी वेट रहेगा, वो आपको थंप नहीं मिलेगा। तो यूजुअली मोस्टली पीपल थिंक अबाउट द थंब ओनली, बट बाकी फैक्टर्स भी है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे बैक प्रेशर ज़्यादा रहता है जिसके कारण इंजन फुल्ली परफॉर्म नहीं कर पाता। नॉइज़ पॉल्यूशन में कंट्रोल रहता है, तो ये इट्स कौन हो जाता है कि नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होता, जो गाइडलाइन से हम उसके अंडर रहते हैं। सो गाइज फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको साइलेंसर बदलना है तो अच्छा साइलेंसर लगाओ, सस्ते साइलेंसर की तरफ मत जाओ। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा बट आपको इफेक्ट अच्छा मिलेगा, आपको पावर अच्छी मिलेगी, आपको इवन माइलेज अच्छा मिलेगा। और हो सके तो जितना आप स्टिक कर सको स्टॉक साइलेंसर के साथ, क्योंकि स्टॉक साइलेंसर कैसा रहता है, वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है, वो उसी बाइक के लिए बना है। और एक स्टॉक साइलेंसर को बनाने के पीछे काफ़ी रिसर्च किया रहता है कंपनी ने। तो गाइज ट्राई करो कि यू स्टिक विद द स्टॉक साइलेंसर, बट अगर आप मेरे जैसे थंब के दीवाने हो तो देन ट्राई टू गेट गुड साइलेंसर। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉल्फिन साइलेंसर, ग्लासफुल है उसके अंदर, तो इट्स गिविंग मी गुड रिजल्ट्स, अच्छा पावर दे देता है, और इवन थंब वगैरह काफ़ी अच्छा है इसका, बेसी इफेक्ट है। सो गाइज मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ ढंग से। अगर मैं कुछ चीज़ मिस करता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है करके। सो आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो कुछ भी रहेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आपको इफ़ यू वांट मी टू कवर समथिंग एल्स, गाइज मैं थोड़ा बहुत मैं काफ़ी रिसर्च कर लेता हूँ एक वीडियो बनाने से पहले, तो गाइज काफ़ी कुछ जाता है मेरा इसके अंदर। तो ट्राई, इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, एंड यू वांट टू सी अगर इस तरह की वीडियोस आपको इन फ्यूचर देखने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। एंड अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आई विल गिव फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, विच फ्रॉम वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी एज वेल एंड फॉलो मी। मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ मेरे फ्यूचर राइड एज वेल एज फ्यूचर वीडियोस। तो गाइस इसी के साथ राइड सेफ, टेक केयर, एंड यस राइड हार्ड, बाय बाय। एंड यस गाइस मेरा नेक्स्ट शायद वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, राइडिंग का वीडियो रहेगा। सो गाइस इफ यू डोंट नो आई डू द लाइव सेशन एज वेल। सो हर सैटरडे 10 बजे मैं ट्राई करता हूँ। लास्ट 2 वीक से तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे इतना ऑडियंस में फ्लो नहीं लगा। तो इफ आई सी पीपल वांट मी टू डू लाइव सेशन, डू इट ऑन सैटरडे एज वेल और संडे एनी टाइम। So guys, let me know if you want me to do a live session where I can do your Q&As and all that stuff. So yes guys, I'll see you in the next video. Till then, bye bye.